सीरियल की कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार के चेहरे पर एक अलग ही बेचैनी दिखाई दे रही है। सहर और उसकी मां के माहिद के घर में कदम रखते ही पूरे घर का माहौल बदल चुका है। जिस घर में पहले सिर्फ साजिशों और झूठ का राज था, वहां अब सच की आहट सुनाई देने लगी है। माहिद ने सबके सामने साफ शब्दों में कह दिया है कि सहर और उसकी मां अब आयल हम इसी घर में रहेंगे और कोई भी उन्हें यहाँ से निकाल नहीं सकता। माहिद का यह फैसला सुनते ही फूफी जान के चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह एहसास है कि अगर सहर इस घर में रही तो उनके सारे राज एक एक करके सबके सामने आ जाएंगे। फूफी जान हमेशा से इस घर की मालिक बनना चाहती थीं। उन्हें सिर्फ दौलत और ताकत से मतलब था। रिश्तों की उनके लिए कोई अहमियत नहीं थी। उन्होंने अपनी जिंदगी में हमेशा अपने फायदे के लिए लोगों का इस्तेमाल किया और अब भी वो वही कर रही हैं। लेकिन इस बार उनके रास्ते में सहर खड़ी है, जो दिखने में भले ही मासूम और शांत हो, लेकिन उसके अंदर सच के लिए लड़ने का जुनून है। सहर ने जब से इस घर में कदम रखा है, तभी से उसने महसूस कर लिया था कि इस घर में कुछ बहुत बड़ा छिपाया जा रहा है। हर किसी की आंखों में डर था, हर बात में एक राज छिपा था और हर मुस्कान के पीछे एक साजिश। माहिद खुद भी अंदर से टूट चुका है। उसे हमेशा यही बताया गया कि उसके पिता और चाचा सही हैं और उसकी माँ गजला ही इस घर की सारी परेशानियों की वजह थीं। लेकिन अब धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा है कि सच कुछ और ही है। गजला के साथ जो हुआ वो एक हादसा नहीं, बल्कि एक साजिश थी। फूफी जान और उनके करीबियों ने मिलकर गजला को रास्ते से हटाने की कोशिश की थी, ताकि घर की सारी दौलत और कारोबार पर उनका कब्जा हो सके। फूफी जान के पास जो रिकॉर्ड और सबूत हैं, वो सिर्फ एक हथियार हैं जिनका इस्तेमाल वो अपने फायदे के लिए करना चाहती हैं। वो चाहती हैं कि माही को इस तरह भड़काया जाए कि वो गुस्से में आकर अपने ही चाचा के खिलाफ खड़ा हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो पूरा परिवार बिखर जाएगा और माहिद जेल के अंदर पहुंच जाएगा। इसके बाद हैदर के लिए रास्ता पूरी तरह साफ हो जाएगा। हैदर बचपन से अपनी माँ की बातों में आकर बड़ा हुआ है। उसे हमेशा यही सिखाया गया कि इस घर की हर चीज उसी की है और उसे किसी भी कीमत पर सब हासिल करना है। इसलिए वो भी अपनी माँ की साजिशों में बराबर का साथ दे रहा है। लेकिन सहर अब चुप बैठने वालों में से नहीं है। उसने तय कर लिया है कि वो इस घर का सच बाहर लाकर रहेगी। सहर को धीरे धीरे हर बात समझ आने लगी है। उसे एहसास हो गया है कि फूफी जान सिर्फ झूठ और डर का खेल खेल रही हैं। वो लोगों की कमजोरियों का फायदा उठाकर उन्हें अपने हिसाब से इस्तेमाल करती हैं। लेकिन सहर की सबसे बड़ी ताकत उसका आत्मविश्वास है। वो जानती है कि सच देर से ही सही, लेकिन सामने जरूर आता है। माहिद को भी अब सहर पर भरोसा होने लगा है। शुरुआत में उसे लगता था कि सहर सिर्फ एक साधारण लड़की है जो इस घर की मुश्किलों को नहीं समझ पाएगी। लेकिन जब उसने देखा कि सहर हर मुश्किल में उसके साथ खड़ी रहती है, हर बार उसे टूटने से बचा लेती है, तब उसके दिल में सहर के लिए इज्जत और प्यार दोनों बढ़ने लगे। दोनों के बीच एक खूबसूरत रिश्ता बनने लगा है। लेकिन इस रिश्ते को सबसे बड़ा खतरा फूफी जान से है। फूफी जान को साफ दिखाई देने लगा है कि अगर माहिद और सहर एक हो गए तो उनका खेल खत्म हो जाएगा। इसलिए उन्होंने एक नई चाल चलने का फैसला किया। उन्होंने नाजिमा को अपने प्लान में शामिल किया। नाजिमा पहले से ही माहिद को पसंद करती थी और वो किसी भी हालत में उससे शादी करना चाहती थी। फूफी जान ने इसी कमजोरी का फायदा उठाया और उसे झूठी प्रेगनेंसी का नाटक करने के लिए तैयार कर लिया। नाजिमा ने पूरे घर के सामने यह दिखाना शुरू कर दिया कि वो मां बनने वाली है। घर के बड़े बुजुर्ग इस खबर को सुनकर हैरान रह जाते हैं।
कुछ लोग खुश होते हैं तो कुछ को यकीन नहीं होता। लेकिन सबसे बड़ा झटका माहिद को लगता है। वो समझ नहीं पाता कि आखिर ये सब कैसे हो गया। दूसरी तरफ फूफी जान इस मौके का फायदा उठाकर माहिद पर शादी का दबाव डालने लगती हैं। वो बार बार यही कहती हैं कि अब नाजिमा की इज्जत बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है शादी। माहिद अंदर से पूरी तरह उलझ जाता है। एक तरफ उसका दिल सहर के लिए धड़कता है और दूसरी तरफ परिवार की इज्जत का सवाल उसके सामने खड़ा कर दिया जाता है। वो समझ नहीं पाता कि आखिर सही क्या है और गलत क्या। इसी बीच सहर को नाजिमा की हरकतों पर शक होने लगता है। उसे महसूस होता है कि नाजिमा कुछ छिपा रही है। सहर चुपचाप इस मामले की जांच शुरू कर देती है। सहर को जल्द ही कुछ ऐसे सबूत मिलते हैं जिनसे साफ पता चलता है कि नाजिमा झूठ बोल रही है, लेकिन वो बिना पूरे सच के किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहती, इसलिए वो सबूत जुटाने में लग जाती है। दूसरी तरफ फूफी जान को लगने लगता है कि सहर उनके प्लान तक पहुंच चुकी है। अब वो सहर को डराने और कमज़ोर करने की कोशिश करती हैं। कभी उसे ताने दिए जाते हैं, कभी उसकी माँ को अपमानित किया जाता है, लेकिन सहर हर बार मजबूती से खड़ी रहती है। सहर की माँ भी अपनी बेटी का पूरा साथ देती हैं। वो जानती हैं कि उनकी बेटी सच के लिए लड़ रही है। उन्होंने जिंदगी में बहुत दुख देखे हैं और अब वो नहीं चाहती कि सहर भी झूठ और साजिशों का शिकार बने। माँ बेटी का रिश्ता इस कहानी की सबसे बड़ी ताकत बनकर सामने आता है। धीरे धीरे माहिद को भी एहसास होने लगता है कि सहर जो कह रही है उसमें सच्चाई है। उसे नाजिमा की बातें अजीब लगने लगती हैं। वो देखता है कि हर बार फूफी जान ही नाजिमा को बचाने की कोशिश करती हैं। उसे अपने परिवार पर शक होने लगता है। यही शक अब उसे सच तक ले जाने वाला है। एक दिन सहर को वो रिकॉर्ड मिल जाता है जिसे फूफी जान इतने सालों से छिपा कर रखे हुए थीं।